शून्यकाल श्रीमती सुप्रिया सुले। सर, मैं आज यहाँ शून्यकाल में एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है जो सीनियर सिटीजन्स के बारे में है। सर, इस देश में एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड का जो ग्रुप है उनका एक एनुअल रिपोर्ट आता है जिसमें ऐसे सबको पता चला है कि एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम है 1995 की। इसमें बहुत सारे ऐसे ज्येष्ठ नागरिक हैं जिन्होंने जब वो नौकरी में थे तब प्रोविडेंट फंड का पैसा, जिनकी मेहनत का पैसा है, वो प्रोविडेंट फंड से एक विश्वास के नाते से उन्होंने प्रोविडेंट फंड बनाया था। लेकिन आज ये ईपीएस 95 के जो बेनिफिशियरीज है उसमें 1.8 मिलियन पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको 1,000 रुपए से कम हर महीने मिलता है और सबसे ज्यादा जो है वो 4 या 5,000 से ज्यादा एक भी पेंशनर को पैसा नहीं मिलता। और एवरेज अगर इस पूरे वर्क सेक्टर का जो फोर्स है उसमें का अगर एवरेज निकले तो 1,500 रुपया ही ईपीएस 95 को मिलता है। सर, आप सोचिए आज इतनी महंगाई है और अगर कोई दादा दादी या नाना नानी उनके छोटे से पोते या पोती को एक गिफ्ट भी देना चाहे उनके जन्मदिन पे, तो 1,500 रुपया अगर उनको पूरे महीने की उनकी हक की कमाई है, पूरा लाइफ उन्होंने बच्चों को बड़ा करने में किया, सारा पैसे बच्चों की सिखाई, घर लेने में डाल दिया, उसके बाद जब रिटायर होके अपनी मेहनत का जो हक मांग रहे वो भी 1,500 रुपया। सर, आप सोचिए 1,500 रुपया में एक रिटायर्ड आदमी कैसे जी सकता है। तो ये ईपी 95 की जो स्कीम है, बहुत बार वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हेमा जी आज यहाँ नहीं है, लेकिन हेमा जी खुद इन सबको लेके माननीय प्रधानमंत्री जी को मिलने गई थी और प्रधानमंत्री जी ने उनको गारंटी दी थी कि वो कुछ करेंगे। लेकिन सर आज तक कुछ नहीं हुआ। मैं सरकार से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि ईपीएस 95 लोगों की छोटी सी मांगे, उनको हक का पैसा है जो सरकार के पास पड़ा हुआ है, उनकी 3 ही मांगे है कि ये पूरा कैलकुलेशन ढंग से करे। पॉइंट नंबर 1, जो स्पाउस होती है, बीवी होती है अगर या हस्बैंड भी होते हैं, अगर दोनों में से एक पहले चले जाए तो उनका हक का पैसा उनको ठीक से मिलना चाहिए। और जो कॉस्ट ऑफ इंडेक्स है सर, लिविंग है, जो उनका हक का ईपीएस 95 का पैसा है वो उनको ही मिलना चाहिए। सरकार उसको ना रखे, वो उनका पैसा है जो सरकार ने गलत तरीके से रखा है। मैं हाथ जोड़ के इस सरकार को विनती करती हूँ कि आप गारंटी की सरकार बोलते हैं तो प्लीज हमारे इस सीनियर सिटीजन्स को जो गारंटी एक स्कीम नहीं दी थी उसको पूरा करें और जल्द से जल्द ये सीनियर सिटीजन्स को उनका हक का जो पेंशन का फंड है वो मिले। नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 78 लाख पेंशनरों के लिए खुशखबरी है। न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए प्लस डीए। जाने क्या है मोदी सरकार का बड़ा कदम। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की न्यूनतम मासिक पेंशन 7,500 रुपए करने की मांग है, जबकि वर्तमान में केवल उन्हें 1,450 रुपए मिलते हैं। श्रम मंत्री ने इस पर विचार करने का आश्वासन दिया है, जिससे 78 लाख पेंशन धारकों को उम्मीद जगी है। देश में ईपीएस 95 कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले लाखों पेंशन धारकों की लंबे समय से चली आ रही मांग अब नए मोड़ पर है। इन पेंशन धारकों ने अपनी न्यूनतम मासिक पेंशन को 7,500 रुपए बढ़ाने तक की मांग की है। बता दें कि वर्तमान में इसका केवल 14,500 रुपए प्रति माह मिलता है, जो कि उनके दैनिक खर्चों के लिए पर्याप्त है। और दोस्तों ये 1400-500 रुपए दोस्तों बहुत चुनिंदा लोगों को मिलता है, जो कि सब बहुत लोग हमारे भाई जो हैं, जो जिनके 60% में बात करूंगा, उन लोगों को 1,000 रुपए से कम भी उनका जो है वो पेंशन मिलता है। हाल ही में मोदी सरकार ने इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया है, जिससे 78 लाख पेंशन धारकों को उम्मीद का एक बार फिर से किरण जगी है। श्रम मंत्री की बैठक और प्रमुख मुद्दे। पेंशन धारकों के प्रतिनिधियों से केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने मुलाकात की और उनकी समस्याओं को विस्तार से सुना। पेंशन धारकों ने इस बैठक में मुख्यतः रूप से पेंशन में वृद्धि की मांग की। मंत्री ने इन मांगों पर गंभीरता से विचार करने की और उचित समाधान ढूंढने का आश्वासन दिया, जिससे पेंशन धारकों को कुछ राहत मिली है। सदस्यों का दिल्ली में विरोध प्रदर्शन। ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के सदस्य दिल्ली में अपनी मांगों को प्रस्तुत करने के लिए विरोध प्रदर्शन किया। उनका तर्क है कि मौजूदा महंगाई दरों में 1,450 रुपए की मासिक पेंशन अपर्याप्त है। एनएससी का दावा है कि लगभग 36 लाख पेंशन धारकों को 1,000 रुपए से कम भी पेंशन मिलती है। डीए और स्वास्थ्य की सुविधा। पेंशन धारकों ने उच्च पेंशन के साथ महंगाई भत्ता और उनके साथियों के लिए निःशुल्क सेवाओं की मांग की है। यह सुविधा उनके जीवन को
ज्यादा सुरक्षित और स्थायी बनाने में मदद करती है। विपक्ष का मिला समर्थन। प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता और विपक्ष का समर्थन। ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के अध्यक्ष अशोक राउत के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे के समाधान के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। विपक्षी दलों ने भी इस पेंशनधारकों की आवाज का समर्थन किया और विशेष रूप से कांग्रेस सहित कई दलों के सदस्य जो हैं वो पेंशनधारकों की वृद्धि की मांग को सही ठहराया है। संभावित सुधार और पेंशनधारकों के लिए उम्मीद। सरकार की आशाजनक प्रतिक्रिया के कारण पेंशनधारकों में नई उम्मीद की किरण जगी है कि उनकी वर्षों की पुरानी मांगों को शीघ्र स्वीकार कर लिया जाएगा। पेंशन में संभावित वृद्धि लाखों पेंशनरों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगी और सरकार उनके जीवन को सकारात्मक परिवर्तन करेगी। यह संकेत दोस्तों सरकार देगी, उनकी समस्याओं को सुन रही है और उन्हें हल करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रही है। निष्कर्ष क्या है दोस्तों? यदि सरकार एपीएस 95 पेंशनभोगियों की मांगों को पूरा करती है तो यह लाखों लोगों के जीवन में स्थिरता और सुरक्षा लेके आने में मददगार साबित होगा। इस मुद्दे पर सरकार की तत्परता और विपक्ष का समर्थन यह दर्शाता है कि पेंशनधारकों की समस्याओं को गंभीर से लिया जा रहा है और उन्हें हल करने के लिए सही दिशा में जो है ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। फिलहाल दोस्तों चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। इस पर क्या कुछ नया नोटिफिकेशन आएगा दोस्तों नई वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल दोस्तों ये जो मांगे उठ रही हैं ये मांगे जायज हैं और इसकी लड़ाई लड़ती रहनी चाहिए दोस्तों, और आगे भी हमारे भाई जो है वो लड़ते रहेंगे। 7,500 रुपए दोस्तों कुछ भी नहीं है, 1,000 रुपए पेंशन क्या है। अब दोस्तों इस पे मैंने बहुत सारी वीडियो बता दी, बहुत सारी चर्चा होगी, लेकिन दोस्तों अभी भी गवर्नमेंट की जो है आंखों की पट्टी नहीं खुल रही है, और नहीं खुल रही है तो दोस्तों खुलने भी मत दीजिएंगे, खुलने भी नहीं देंगे दोस्तों। जो हम अपना काम है वो करते रहेंगे, विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। अब चाहे वो चुनाव हो चाहे कुछ भी हो दोस्तों, या कोई आए। फिलहाल दोस्तों चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।